अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंने जितनी भी डहलिया की सीडलिंग की थी, तो माशाल्लाह उसका रिज़ल्ट मुझे किस तरह से मिला है और किन किन कलर्स में मिला है। मैंने लास्ट ईयर जस्ट 3 कलर के मेरे पास प्लांट थे, यानी कि फ्लावर्स थे डहलिया के, जिनके मैंने सीड कलेक्ट करके तो ग्रो किए थे। मेरे पास था एक मैरून और लाइट येलो, इसके अलावा तीसरा था वाइट और हल्का सा कासनी शेड लिए हुए। तो इन 3 फ्लावर्स के मैंने सीड कलेक्ट किए थे। बट इस दफ़ा माशाल्लाह जितनी भी मैंने सीडलिंग की मैंने आपके साथ शेयर की, और जब ट्रांसप्लांटिंग की तो भी मैंने इस पर वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर किया। तो माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत और कितने प्यारे प्यारे से और कैसे बिग साइज़ के फ्लावर्स निकले। बेशक सिंगल पेटल के हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट कलर्स में निकले हैं। देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे। बिलीव मी कि मैंने एक प्लांट भी इस दफ़ा डहलिया का परचेज़ नहीं किया कहीं से। डबल पेटल के खूबसूरत तो लगते हैं और जी चाहता है कि वो भी हों, बट जब खुद घर से थोड़ी सी मेहनत करके इतने खूबसूरत से फ्लावर्स हम पा सकते हैं और वो भी फ्री में, तो क्यों नर्सरीज़ के चक्कर लगाए जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे से और शेडिड कलर्स में निकले हुए हैं। बहुत ही इजीली हम इनको ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। इसमें मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इसकी डेड हेडिंग करती जा रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स देखने हैं। तो इसलिए जो भी फ्लावर अपनी पेटल गिरा देता है तो इस तरह से नीचे सीड पॉट बच जाता है, तो उसको फिर मैं यहाँ से कट कर देती हूँ कैंची के साथ, क्योंकि यहाँ लीव जो होता है ये एक तरह से नोड एरिया होता है। तो यहाँ से फिर मज़ीद शूटिंग निकलती है, तो बहुत से खूबसूरत से फ्लावर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये देखें, ये ऑरेंज कह लें या इसको मैरून कह लें, पिंक येलो के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इधर ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लावर्स और बहुत ही प्यारे प्यारे से रंगों के फूल गार्डन में हर तरफ खिले हुए हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। और अभी तो बहुत से फ्लावर्स जो हैं वो झड़ चुके हैं, क्योंकि बारिश और शदीद हवाओं की वजह से प्लांट्स काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। मैंने तकरीबन एक पॉट में 3 प्लांट भी लगाए हुए हैं डहलिया के, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है उनकी और बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर निकले हुए हैं। इस वक्त है मेरे पास मैरून, वाइट, येलो, पिंक और वाइट शेड में, शॉकिंग पिंक और वाइट। इसके अलावा थोड़ा रेडिश कलर है येलो के साथ, इसका भी कम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखें, और इनका रख रखाव क्या है, इनको फर्टिलाइज वगैरह किस तरीके से मैं करती हूँ। तमाम पॉट्स की मट्टी तो मैंने आपके साथ तकरीबन अक्सर वीडियोस में बताती रहती हूँ कि मैं इस तरह से बनाती हूँ। इसके अलावा ट्रांसप्लांट करने के बाद मैंने इनको क्या दिया, तो मैं मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देती हूँ इनको तकरीबन 15-20 दिन के बाद एक दफ़ा, और बनाना पील्स का देती हूँ बीच में। इसके अलावा ऑनियन पील्स का 2-3 दफ़ा दिया है।
तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लूम हो रहे हैं जितने भी मैंने प्लांट लगाए थे सीडलिंग के ज़रिए। और एक चीज़ आपको और दिखाऊं, ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर है पोपी फ्लावर का, ये देखें। और ये देखें बारिश होने की वजह से फ्लावर गीला है और उसकी पेटल सारी की सारी यूं चिपकी हुई हैं इस तरह से। और कोशिश करती हूँ कि प्लांट्स की मिट्टी जो है वो ज़्यादा टाइम तक खुश्क ना रहने पाए। जैसे ही जिस प्लांट की मुझे मिट्टी खुश्क नज़र आती है पॉट में, तो फ़ौरन मैं उसको वाटरिंग करती हूँ। और मौसम अच्छा है इसलिए भी फ़िलहाल कोई पेस्ट वगैरह का अटैक या ऐसी किसी परेशानी का सामना मुझे करना नहीं पड़ा। तो यूँ कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है मेरे गार्डन का। नज़र आ रही है आपको, देखें माशाल्लाह फ्लावर के साथ बैठी हुई बिल्कुल फ्लावर का ही हिस्सा लग रही है। और इसके अलावा मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करनी थी मॉर्निंग ग्लोरी की, जो मैंने सीडलिंग की थी। तो ये देखें मैंने आपके साथ शेयर करके तकरीबन इसमें 6 सीड लगाए थे। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से सब के सब जर्मिनेट हो चुके हैं सीड्स। और मॉर्निंग ये पोपी का फ्लावर भी दिखा दिया है। तो जो मैं इसकी पिंचिंग करती हूँ, सॉरी डेड हेडिंग करती हूँ, वो ये देखें कुछ इस तरह से मैं एक बकेट में इकट्ठा करती रहती हूँ। अभी भी बहुत ज़्यादा है। और ये कच्चे ये जो है सीड पॉड, इनमें से भी बाजुकात नज़र आ रहा होता है जैसे डहलिया के सीड्स बन रहे हैं। ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको। तो फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए थे, तो इसलिए मैं इनको पिंच करती जा रही हूँ। और बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से सर्दी फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मेरे नेस्ट्रेशियम जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स की हालत देखें कुछ इस तरह से हो रही है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो यूँ आप भी बहुत ही इजी तरीके से डहलिया के सीड्स घर में ग्रो करके तो उनसे ढेरों फ्लावर्स पा सकते हैं। और मुख्तलिफ़ कलर्स के मुख्तलिफ़ शेड्स के फ्लावर आपके गार्डन में खिल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये लाक्सपुर के फ्लावर की अपनी ही खूबसूरती है। दूर से देखें तो यूँ लग रहा होता है जैसे प्यारी सी मानो बिल्ली बैठी हुई है यहाँ पे, या रैबिट के कान जिस तरह से होते हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। और डिफरेंट कलर्स में माशाल्लाह खिले हुए हैं। ये देखिए, तो बहुत ही इजी तरीके से अभी अपने गार्डन में बहुत से रंगों की बहार ला सकते हैं और बहुत ही खूबसूरती से अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। और जेरेनियम के खूबसूरत से फ्लावर काली खिले हैं और रात से बारिश मुसलसल हो रही है। ये देखें खूबसूरत सा देसी रोज़ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। यूँ कह लीजिए कि ये जो कि तमाम फ्लावर्स का बादशाह होता है, ख़ास तौर पे जो देसी रोज़ेस होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे गार्डन में तकरीबन हर दफ़ा खिलते हैं और मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो बस आज मैंने आपके साथ अपने डहलिया के जो जितने भी फ्लावर्स वैरायटी है वो शेयर करनी थी कि माशाल्लाह कितने अच्छे से और कितनी खूबसूरती से खिल रहे हैं। और एक प्लांट ये देखें मैरून वाला, तेज़ हवा से और सर्दी की वजह से ये प्लांट झुका हुआ है इस साइड को। तो आई थिंक इसको सपोर्ट देनी पड़ेगी मुझे। और ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा कलर है, मैरून, डार्क मैरून। और ये प्लांट कितना है ये देखें, बिल्कुल छोटे से पॉट में लगा हुआ है और छोटा सा प्लांट है। ये देखें, ये रात की आंधी ने और तेज़ हवाओं ने इसके सारी के सारी पेटल्स गिरा दिए हैं। और बहुत ही प्यारा कलर है इसका भी, ये देखें। तो
ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।